உலகத்திலேயே தொன்மையான மொழி தமிழ்மொழி. இந்திய மொழிகளில் மக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள மூத்த மொழி தமிழ்மொழி. தமிழ்மொழி செம்மொழியாகும். தமிழுக்கு அமுதென்று பேர், இன்ப தமிழெங்கள் உயிர் என்று புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் பாடுவார். Periyar Maniamma Institute of Science and Technology, Tanjavur, B.Tech, Biotechnology with specialization in computer science and biology. ஆகவே எங்களுடைய மாநிலத்தின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருக்கிற தமிழ் மொழியை உயர் நீதிமன்றத்திலே வழக்காடு மொழியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது எப்போது கொண்டு வருவீர்கள் என்று அமைச்சர்கள் வாயிலாக அறிய விரும்புகிறேன். माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि केंद्र के पास तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका राज्यों से गुजरात हाईकोर्ट गुजराती, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हिंदी, कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाली और कर्नाटका हाईकोर्ट में कन्नड़ भाषा में हाईकोर्ट की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों को कैबिनेट कमेटी 1965 के निर्णय की अनुपालना में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुझावों हेतु भेजा गया, लेकिन चीफ जस्टिस इंडिया ने अपने 16 अक्टूबर 2012 के लेटर द्वारा सूचित किया कि 11 अक्टूबर 2012 को फुल कोर्ट मीटिंग में इन प्रस्तावों को विचार विमर्श के बाद स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी हम प्रयास में हैं कि भाषिणी के माध्यम से हम इसमें जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उनके निर्णयों का ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। मनीष तिवारी। Very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, Article 348(1)(a) of the Constitution of India provides that the language of the Supreme Court and the High Courts will be in English. Article 348(2) proviso says that even though the language of some High Court could be Hindi or some other regional language, but the judgments, decrees and orders will be in English. And there's a logic to that. And the logic is that there should be a standardization of authoritative texts across the board. Now, the minister in his answer has referred to an initiative by the Supreme Court of India, where the Supreme Court is using an artificial intelligence tool to translate judgments into various regional languages. My question to the minister is, what is the integrity of that translation? Who will certify that the translation from the original judgment is correct, primarily because the translation is not being done by the judge who has authored the judgment? And even if you look at Section 7 of the Official Languages Act of India, which, Mr. Minister, you have referred to in your answer, it says that the only recognized authoritative text will be the text which has been translated into English and certified by the High Court. So my question is कि आपने अनुमति तो दे दी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें तर्जुमा होगा, तर्जुमा भी हो गया। अब अगर किसी वकील ने उसके बेसिस के ऊपर कोई दलील किसी अदालत में दी, ये कौन सर्टिफाई करेगा कि वो जो ट्रांसलेटेड जजमेंट है, उसका जो न्यूएंस है, उसका जो टेनोर है, उसकी जो ट्रांसलेशन है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो वही है जो ओरिजिनल अंग्रेजी जजमेंट में जो जजेस भाषा में जजमेंट लिखी गई थी उसके बिल्कुल अनुरूप है। इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? इसकी इंटेग्रिटी के लिए कौन वाउच करेगा? सर, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, ये जो महत्वपूर्ण विषय मनीष तिवारी जी ने उठाया उसके आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को भी बढ़ावा दे रही है। एक मिनट आप सुन तो लें। और इसी न्यायिक सुगमता को ध्यान में रखकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल के द्वारा जुडिशियल प्रोसीडिंग व जजमेंट को रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। अब जो इन्होंने पूछा उसको कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषिणी ऐप तथा सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर सुवास के माध्यम से वर्तमान में अंग्रेजी जुडिशियल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किया जा रहा है, जो इन्होंने भी बताया।
सुप्रीम कोर्ट के मामले की स्थिति में डेली ऑर्डर, जजमेंट आदि की वास्तविक जानकारी को उच्चतम न्यायालय का मल्टीलिंगुअल ऐप 6 भाषाओं जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके आगे और है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑनरेबल जो जज हैं, जस्टिस हैं अभय एस ओक की अध्यक्षता में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। वो रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, उसके बाद ही आगे बढ़ाया जाता है चीज को। धन्यवाद। Periyar Maniam Institute of Science and Technology, Tanjavur, BTech, Biotechnology with specialization in computer science and biology.